रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है तो वो ज़ूलॉजी में आपको पता है हमारा जो थर्ड सेमेस्टर है उसका जो कोर्स टाइटल हम पढ़ रहे हैं वो है डाइवर्सिटी इन कोऑर्डिनेट्स। तो डाइवर्सिटी इन कोऑर्डिनेट्स में हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है कंपैरिजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन वर्टिब्रेट्स। अच्छा, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो आपको पता है पूरी लाइफ को हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है और इन्हीं 5 किंगडम में से हमारा लास्ट किंगडम है जिसे हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया में आपको पता है उसमें 10 फाइलम है और 10 फाइलम में से हमारा जो 10th फाइलम है वो है फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा में हमारे पास सारे ये वर्टिब्रेट्स आते हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम ये फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स की आगे 5 क्लासेस हैं, ये भी आपको बेहतर से पता है। तो अब उन 5 क्लासेस में हमारे पास फर्स्ट जो वर्टिब्रेट क्लास है उसमें फ़िशेज़ आती हैं जिसे हम क्लास पैसिस कहते हैं, इसमें फ़िशेज़ आ जाती हैं। फिर दूसरी हमारी क्लास अम्फीबिया, उसमें अम्फीबियंस आ जाते हैं। और फिर तीसरी क्लास रेप्टिलिया, उसमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं। और इस तरह हमारी बर्ड्स की क्लास और मैमल क्लास उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। तो अब हमने ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमने तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने कंपेयर करके पढ़ना है कि तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर इन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स। और अगर हम डाइजेस्ट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये सारे डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं माउथ से। तो हर वर्टिब्रेट के अंदर माउथ मौजूद है। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले माउथ के अंदर आपको टीथ नज़र आते हैं। अब ये जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर टीथ नहीं है। जिस तरह बर्ड्स के अंदर टीथ नहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। और इसके अलावा रेप्टाइल्स की क्लास है जिसे हम टर्टल्स कहते हैं, तो टर्टल्स में भी आपको ये टीथ नज़र नहीं आते। लेकिन बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर ये टीथ मौजूद हैं जिससे वो अपने प्रे को पकड़ रहे हैं और उससे डिफरेंट काम ले रहे हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ज़ुबान। अब ये देखें, अब ये जो ज़ुबान है ये तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर ज़ुबान का फंक्शन भी एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़िशेज़ के अंदर। तो अगर हम फ़िशेज़ में डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो ये आपके पास देखें फ़िश का पूरा एक डाइजेस्ट सिस्टम आपके पास मौजूद है। माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ के बाद एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद स्टमक आता है। ठीक हो गया। तो स्टमक के नीचे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रही है, रेक्टम नज़र आ रहा है और एंड पे ये एनस है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे फ़िशेज़ में आपको ये एक नई चीज़ नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक सिका। तो ये आपको फ़िशेज़ के अंदर नज़र आता है। और अगर हम यहाँ पे डाइजेशन के मैकेनिज़्म की बात करें तो सबसे पहले जो फूड है वो माउथ में आएगी, माउथ से वो एसोफेगस में, एसोफेगस स्टमक में आएगी। अब ये जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें ये वाला जो स्टमक है इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो सेल्स क्या पैदा करते हैं, डिफरेंट इंजाइम पैदा करेंगे और वो इंजाइम्स क्या करेंगे, फूड को यहाँ पे डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद फूड की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी और जो फूड एंड पे डाइजेस्ट नहीं होगी वो रेक्टम और फिर एनस से बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो पाइलोरिक सिका हैं इनका काम होता है ये एब्जॉर्प्शन एरिया को ज़्यादा करते हैं ताकि जो फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एब्जॉर्ब हो सके। तो इसके बाद हम आ जाते हैं फ़िशेज़ के बाद हम आ जाते हैं अम्फीबियंस में। अब देखिए अम्फीबियंस के आगे 3 ऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल हमने लिया है अम्फीबियन वो फ्रॉग है। तो फ्रॉग के अंदर ये सारा हमने डाइजेशन पढ़नी है। और फ्रॉग में एक मैकेनिज़्म पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रैब फीडिंग मैकेनिज़्म। तो ये फूड को कैप्चर करने का एक तरीका है कि ये फ्रॉग क्या करते हैं, अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं और उस ज़ुबान के साथ क्या होता है, उसका जो प्रे होता है वो चिपक जाता है और फिर अपनी ज़ुबान को वापस मुंह में ले जाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रैब फीडिंग मैकेनिज़्म। तो जैसे ही अब फूड मुंह के अंदर आ गई है, अब उस फूड के साथ क्या होना है, कैसे डाइजेशन होनी है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम फ्रॉग में डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो ये आपको एसोफेगस नज़र आ रही है, ये नीचे स्टमक है, स्टमक के नीचे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम के साथ यहाँ पे ये देखें सारी आपको मिजेंट्री अटैच होती नज़र आ रही है। उसके बाद रेक्टम है, एंड पे कोलेका है और ये कोलेकल ओपनिंग है। तो ये सारा डाइजेस्ट सिस्टम है। इसी के साथ यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी अटैच है, लेकिन ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, इसका डाइजेस्ट सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे डाइजेस्ट सिस्टम के साथ यहाँ पे लीवर अटैच है और लीवर में ये एक आपको चीज़ ना जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर।
अगर हम यहाँ पे डाइजेशन की बात करें तो फूड सबसे पहले एसोफेगस स्टमक में आएगी, स्टमक में एंजाइम रिलीज होंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद फूड चली जाएगी ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में भी फूड की डाइजेशन होनी है। अब ये लीवर है, लीवर बाइल पैदा करता है और बाइल स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में और यहाँ से बाइल डक्ट के ज़रिए बाइल आती है ड्यूडेनम में, तो इसके ज़रिए भी फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपको एक ग्लैंड नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियास, तो ये भी डिफरेंट सिक्रीशंस पैदा करता है। और यहाँ पे इसी के साथ आपको ये एक ऑर्गन नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं स्प्लीन, तो ये स्प्लीन भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे स्प्लीन इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब जो बॉडी के अंदर आरबीसी ख़त्म हो चुके हैं उनको स्प्लीन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये सारा डाइजेस्ट सिस्टम है एम्फीबियंस के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको पाइलोरिक सीका नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पाइलोरिक सीका नहीं नज़र आए। तो इस तरह आपने कंपेयर करके पढ़ना है। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स पे आ जाएं, रेप्टाइल्स में हमने जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लेना है वो स्नेक है। तो अगर हम यहाँ पे स्नेक के अंदर डाइजेशन की बात करें तो स्नेक के अंदर भी पूरा डाइजेस्ट सिस्टम मौजूद है, जिसमें एसोफेगस आपको नज़र आ रही है, स्टमक नज़र आ रहा है और स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एंड पे एनस है। तो इस तरह ये भी माउथ के ज़रिए। अच्छा, यहाँ पे इसके अगर हम स्नेक के माउथ की बात करें तो इसके माउथ में ये एबिलिटी मौजूद है कि ये अपने से बड़े प्रे को भी अपने मुंह के अंदर ले जाता है और उसको ऐसा ऐसा स्वॉलो करता रहता है, क्योंकि अब ये वाली जो मॉडिफिकेशन है ये इसके माउथ के अंदर है, क्योंकि इसके माउथ में जितनी बोन्स हैं, जितने भी जाज हैं वो मूवेबल होती हैं, वो मूव कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी साइज से बड़े प्रे को भी ये निगल सकता है, ये स्वॉलो कर सकता है। तो ये इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन है। तो जैसे ही फूड माउथ के बाद एसोफेगस में स्टमक में आएगी, स्टमक में उस तरह एंजाइम सिक्रीट होंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होनी है और जो फूड अब डाइजेस्ट नहीं होगी वो एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अच्छा, ये तो हमारे पास 3 के अंदर हो गया था, 3 के अंदर हमने ये डाइजेशन पढ़ ली। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 4th पे हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम इन बर्ड्स, क्योंकि 4th क्लास हमारे पास बर्ड्स हैं वर्टिब्रेट्स में, और बर्ड्स में हमने जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल लेना है वो हमने पिजन लेना है। अगर हम पिजन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अब यहाँ पे देखिएगा पिजन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखें यहाँ पे आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, इस ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं। तो एसोफेगस के नीचे यहाँ पे आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर नज़र आता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर ये किसी और वर्टिब्रेट के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉप। क्रॉप के नीचे इसका स्टमक आ जाता है, तो ये इसका फर्स्ट स्टमक है, इसे हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस के नीचे यहाँ पे इसका एक और स्टमक है, इसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलस, या इसका दूसरा नाम होता है, इसे हम गिज़र्ड कहते हैं। तो गिज़र्ड के नीचे इसकी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ये देखें गिज़र्ड के नीचे ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है,
और ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये आपको कोलेका नज़र आ रहा है। और ये लास्ट पे कोलेकल ओपनिंग है। अच्छा, यहाँ पे भी ना, जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो जंक्शन है, यहाँ पे भी ना आपको ये स्पेशल किस्म के ये स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीका। तो ये सीका भी आपको बर्ड्स के अंदर नज़र आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा डाइजेस्ट सिस्टम है पिजन के अंदर। अगर हम इसमें डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले फूड एसोफेगस के बाद आती है क्रॉप में। क्रॉप ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें टेम्परेरी तौर पे फूड स्टोर हो जाती है, और यहाँ से ऐसा फूड आती है प्रोवेंट्रिकुलस में, और प्रोवेंट्रिकुलस के बाद आती है गिजर्ड में। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्रोवेंट्रिकुलस है ये डिफरेंट सिक्रीशंस पैदा करता है, और यहाँ से HCl भी पैदा होता है। और ये वाली जो सिक्रीशंस होती हैं ये सारी इंजाइमेटिक सिक्रीशंस हैं, एंजाइम होते हैं, और ये सिक्रीशंस आती हैं फिर वेंट्रिकुलस में। अच्छा, अब ये वाला जो वेंट्रिकुलस जिसे हम गिजर्ड कहते हैं, तो ये वाला जो अच्छा, तो ये गिजर्ड वही है कि बाज़ का हम जैसे ही बाज़ार में वो चिकन लेने जाते हैं तो जो पोटा होता है उसे हम गिजर्ड कहते हैं। वो बाज़ उसको वो जो कसाई होता है वो उसको साफ भी करता है, उसके अंदर वो एक लेयर होती है येलो कलर की जिसे हम कॉयलिन कहते हैं, लेयर को उतार देता है, फिर वो उसको हम खाने के काबिल हो सकता है, उसको हम खा सकते हैं। तो ये गिजर्ड है। अच्छा, ये वाला जो गिजर्ड है इसमें फूड की डाइजेशन होनी है। अब ये वाले जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती हैं, छोटे छोटे स्टोन के जो पीसेज हों या रेत के जो ज़रात उनको निगल लेते हैं, और वो स्टोन के पीसेज गिजर्ड में रहते हैं, और इन स्टोन पीसेज की मदद से वो फूड को तोड़ने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगी वो लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो ये जो कोलेका और कोलेकल ओपनिंग के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह आपको बर्ड्स के अंदर ये सारी डाइजेशन नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पे हमारे पास लास्ट पे है डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैमल्स। अगर हम मैमल्स में बात करें तो डाइजेस्ट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो स्टमक है, लेकिन यहाँ पे ना आपको मैमल्स के अंदर दो किस्म का स्टमक नज़र आता है। एक को हम सिंपल स्टमक कहते हैं, और सेकंड को हम कहते हैं कंपाउंड स्टमक। अब ये वाला जो सिंपल स्टमक है ये आपको नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर, या जितने भी आप कह सकती हैं ये कार्निवोर्स होते हैं जिसमें लायंस हैं, टाइगर्स वगैरह हैं, तो इन सब के अंदर सिंपल स्टमक है। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड स्टमक है ये आपको मिलता है हर्बीवोर्स के अंदर। हर्बीवोर्स आपको पता है ऐसे मैमल्स होती हैं जो प्लांट खाते हैं। अब ये तमाम हर्बीवोर्स के अंदर भी कंपाउंड स्टमक नहीं है। हर्बीवोर्स में जो हमारे पास शीप है या गोट है या कैटल बफल होती है, तो इनके अंदर आपको ये कंपाउंड स्टमक मिलता है। अब इन सिंपल में और कंपाउंड स्टमक में डिफरेंस क्या है? सिंपल स्टमक वही है जितने भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, ये सारे आपके पास सिंपल स्टमक हैं। इस तरह मैमल्स के अंदर भी ये देखें, इस तरह आपको ये सारा सिंपल स्टमक इस तरह नज़र आ रहा है। ये सारा एक सिंपल स्टमक है। इसमें देखें ये एसोफेगस आपको नज़र आ रही है। एसोफेगस के नीचे ये सारा स्टमक है, और स्टमक के नीचे ये यहाँ पे ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। ये सारा सिंपल स्टमक है। लेकिन अगर हम कंपाउंड स्टमक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड स्टमक है
कंपाउंड स्टमक में स्टमक 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम र्यूमन कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम रेटिकुलम कहते हैं, थर्ड पार्ट को हम ओमेजम कहते हैं और फोर्थ पार्ट को हम कहते हैं एबोमेजम। तो ऐसा स्टमक जिसके अंदर ये 4 पार्ट्स मौजूद हैं, तो ऐसे स्टमक को हम कहेंगे कंपाउंड स्टमक। अच्छा, अगर हम ये कंपाउंड स्टमक का स्ट्रक्चर ड्रा करें। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम कंपाउंड स्टमक का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह ये देखें, कंपाउंड स्टमक में ये वाला जो बड़ा पार्ट है ये सारा र्यूमन है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम रेटिकुलम कहते हैं, यहाँ पे एक पार्ट है इसे हम ओमेजम कहते हैं, ये सारा एबोमेजम है और यहाँ से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये एक चीज़ आपने नोट करनी है, कंपाउंड स्टमक आपको उन मैमल्स के अंदर मिलता है जो मैमल रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स के अंदर ये पाया जाता है। रूमिनेंट्स वो मैमल्स होते हैं जो रूमिनेशन करते हैं। अब रूमिनेशन को हम उर्दू में कहते हैं जुगाली करना। अब देखें, जो हमारे स्टूडेंट्स गांव से हैं तो उनके घरों में एनिमल्स होते हैं, शीप होती है, गोट, कैटल, बफलोज होते हैं, तो उन्होंने अक्सर वो नोट करते हैं वो जानवर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उसे हम कहते हैं रूमिनेशन। अब इस रूमिनेशन का मैकेनिज़्म क्या है, तो जैसे ही वो वाले जो जानवर हैं वो प्लांट खाते हैं, ठीक हो गया, तो वो प्लांट एसोफेगस से गुजर के स्टमक में वो सारा जो मटीरियल स्टमक ये र्यूमन में इकट्ठा होता रहता है। अब ये वाला जो र्यूमन होता है, र्यूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होता है। माइक्रोफ्लोरा मतलब इसके अंदर होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एक एंजाइम पैदा करते हैं, उस एंजाइम को हम कहते हैं सेलुलोज एंजाइम। क्योंकि प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज एंजाइम लाजमी चाहिए। तो ये सेलुलोज एंजाइम र्यूमन के अंदर ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पैदा करते हैं, इसलिए ये प्लांट, ये वाले जो एनिमल्स हैं ये प्लांट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे ये फूड र्यूमन में इकट्ठी होती रहती है, तो बाद में क्या होता है, यही फूड र्यूमन से दोबारा एसोफेग ये रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से दोबारा एसोफेगस में वापस चली जाती है मुंह के अंदर। तो जैसे ही वापस माउथ में आती है तो माउथ में ये दोबारा उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, जिसे हम कहते हैं रूमिनेशन। और जैसे ही रूमिनेशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद ये वाली जो फूड है वो र्यूमन में, रेटिकुलम में, और फिर ओमेजम और एंड पे एबोमेजम से गुजरने के बाद वो किस में चली जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो एनस से, बॉडी से बाहर निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।